तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिएट अ टू सब डोमेन स्टूडेंट डॉट अनएम्प्लॉय वर्क्स फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए एपीआई डॉट अनएम्प्लॉय इंजीनियर्स वर्क। सो अपने डीएनएस में जाके हम रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो पहला रिकॉर्ड ऐड कर लिया मैंने स्टूडेंट, उसके बाद सर्वर का आईपी डाल दी, प्रॉक्सी को ऑफ करके टीटीएल कर दिया 1। उसके बाद हमें क्या करना है, एपीआई वाला ऐड करना है। तो सिंपली ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके एपीआई सर्वर की आईपी प्रॉक्सी ऑफ टीटीएल कर दिया 1 सेव। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, क्रिएट वेबसाइट डायरेक्टरी एंड क्लोन द कोड। तो सिंपली गिटहब पे जाके क्लोन वाले को क्लिक करके अपने सर्वर पे आके मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, गिट क्लोन और पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पे आ गया है कोड। इस कोड के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे है एक ऑथ सर्विस, उसके बाद है डेटाबेस, उसके बाद है फ्रंट एंड, उसके बाद है स्टूडेंट सर्विस। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा अपनी var ww के अंदर बनाऊंगा। सबसे पहले फ्रंट एंड के लिए स्टूडेंट डॉट अनएम्प्लॉय इंजीनियर डॉट वर्क्स। सेम ऐसी मैं बनाऊंगा अपने बैकएंड और एपीआई के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना जो फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड का सारा कोड कर देता हूँ स्टूडेंट वाली में ट्रांसफर। तो सिंपली कॉपी कर लेता हूँ sudo cp-r। तो फ्रंट एंड का जितना भी कोड है वो मेरा हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमने फ्रंट एंड के लिए वेबसाइट बनाई है उसके लिए। तो हमने फ्रंट एंड कॉपी कर लिया। उसके बाद सेम मैं क्या करूँगा, बैक एंड को कॉपी करने के लिए अपना ऑफ सर्विस वाला फोल्डर का सिंपल कॉपी कर लूँगा मैं वॉर वाले एपीआई वाले जो हमने बनाया था, और सेम ऐसी मैं कर लूँगा अपना स्टूडेंट सर्विस के लिए। तो हमने सारा डायरेक्टरी बना के कोड कर दिया है पेस्ट। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा इंस्टॉल माईसीक्वल सर्वर। तो सिंपली उसकी कमांड क्या होती है, sudo apt इंस्टॉल माईसीक्वल सर्वर -y। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। और डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद हमें डालना है sudo su। उसके बाद सिंपल यहाँ पे लिखना है माईसीक्वल। तो उसके बाद हम अपने माईसीक्वल के टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपली हमें क्या कमांड डालनी है, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट ऐप। तो हमें लिखना है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट ऐप। तो हमारा स्टूडेंट का एक डेटाबेस बन गया। तो उसको देखने के लिए हम डाल सकते हैं कि डेटाबेस बनाए क्या नहीं है, सो डेटाबेसेस। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट ऐप का एक डेटाबेस बन गया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक यूज़र बनाएंगे, क्योंकि हर कोड के लिए हमें एक नया यूज़र बना पड़ता है। तो उसकी कमांड होती है क्रिएट यूज़र। यूज़र का नाम मैं दे देता हूँ सिंपल स्टूडेंट, नहीं स्टूडेंट नहीं, इसका मैं नाम दे दूंगा एडमिन। उसके बाद सिंपल पासवर्ड भी होगा हमारा एडमिन, नहीं सॉरी यहाँ पे आता है हमारा लोकल होस्ट। उसके बाद पासवर्ड के लिए होता है आइडेंटिफाइड बाय एडमिन। तो इससे क्या होगा, हमारा एक यूजर बन जाएगा एडमिन, जो का जिसका पासवर्ड होगा एडमिन, और लोकल होस्ट मतलब वो इसी
सर्वर के अंदर ही उसको एक्सेस है। तो जैसे एंटर मारूंगा तो हमारा एक यूजर बन गया। उसके बाद हम क्या देंगे, उसको उस डेटाबेस का ग्रांट दे देंगे। तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टार डॉट स्टार टू, जो हमारा यहाँ पे आएगा, जो हमने नया यूजर बनाया है, तो एडमिन लोकल होस्ट। उसके बाद हमारा हमने उसको एक्सेस दे दी। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, फ्लश कर देंगे प्रिविलेजेस इसको। तो इससे क्या होगा, हमारे जो नया यूजर की जो प्रिविलेज है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली कंट्रोल डी दबाएंगे तो उससे बाहर हो जाएंगे हम। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा कि हम टेबल क्रिएट करेंगे और जो है एक और जो टेबल्स के अंदर डाटा ऐड कर देंगे। उसके लिए सिंपली अगर मैं अपने डेटाबेस वाले उसमें जाऊं तो उसके में स्कीमा करके सीक्वल होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इस वाली पूरी कमांड को कॉपी करके हम अपने डेटाबेस के अंदर ऐड कर देंगे। तो सिंपल दोबारा माई सीक्वल के अंदर लॉगिन करके अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, यहाँ से यूज से कॉपी करना है, सॉरी यूज से कॉपी करके अपने सर्वर पे आके सीधा एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट टेबल्स, शो टेबल्स, तो आपको देखो यहाँ पे स्टूडेंट और यूजर टेबल हो गया। तो हमारा डेटाबेस का काम हो गया। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक माईस्क्वल जो हमने नया यूजर बनाया उसे देखता हूँ लॉगिन करके लॉगिन होता है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड होती है माईस्क्वल -u, जो हमने एडमिन का वो बनाया था, यूजर एडमिन -p। उसके बाद एंटर डाल के यहाँ पे एंटर पासवर्ड में सेम एडमिन डाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा आ गया। अगर शो डाटा बेस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो जो हमारा डेटाबेस बनाया था वो हमें शो होना चाहिए। हमें डेटाबेस भी शो हो रहा है। और अगर हमें टेबल देखने हैं स्टूडेंट ऐप वाले डेटाबेस में, तो हम देखते हैं शो टेबल्स, तो हमें टेबल्स भी दिख रहे हैं। तो हमारा डेटाबेस का काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होगा, हम अपना रेडी फ्रंट एंड ऐप क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल, वेब कॉन्फ़िग फाइल और उसके अंदर सिबलिंग बना के। तो एक बार उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने फोल्डर में आके, जो हमने स्टूडेंट वाला बनाया है कि इसके अंदर हाँ लॉगिन वाली HTML है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपने इंजनएक्स वाले पे आ जाते हैं, साइट अवेलेबल वाले फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपने स्टूडेंट वाले की वेब कॉन्फ़िग फाइल। तो सिंपली तो यहाँ पे पहले सबसे पहले बना लेते हैं अपना सर्वर ब्लॉक। उसके अंदर फर्स्ट डालते हैं लिसन पोर्ट 80। उसके बाद सर्वर नेम में जो हमने बनाया है स्टूडेंट करके वो डाल देते हैं। उसके बाद हमारी रहेगी लोकेशन रूट पाथ वाली। उसके अंदर हम यहाँ डाल देते हैं रूट और वेबसाइट जहाँ पे प्रेजेंट है वो पूरा पार्ट डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा होगा इंडेक्स। इंडेक्स और एंट्री पॉइंट हमारा इसमें क्या था, इस केस में लॉगिन डॉट HTML। और सिंपल मैं इसका चाहता हूँ कि मेरा एक एरर लॉग भी अलग ही फोल्डर में बने, तो वो /log/enginx/student ऐप एरर लॉग। सेम ऐसी मैं चाहता हूँ इसका एक्सेस भी अलग ही लॉग बने, सिंपली लॉग और enginx स्टूडेंट ऐप एक्सेस लॉग। सिंपली इसको
सेव कर देंगे और इसका कर लेते हैं, हम बना लेते हैं सिबलिंग्स। तो उसकी कमांड ln s-s, उसके बाद nginx का पूरा पाथ जाएगा हमारा, और जो हमने बनाया स्टूडेंट वाला वो, उसके बाद nginx का पूरा पाथ जाएगा हमारा साइट इनेबल वाला। अब सिंपली एक बार nginx को कर लेते हैं टेस्ट, होपफुली सब कुछ सही हो। उसके बाद सर्विस को कर लेते हैं nginx की को रीलोड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना फ्रंट एंड आपकी SSL बना लेता हूँ, SSL सर्टिफिकेट। तो सिंपली इस कमांड होगी sudo cert bot। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा वेबसाइट कहाँ पे आई है, स्टूडेंट वाली 12 पे। तो सिंपल 12 एंटर करके एंटर। तो हमारा सर्टिफिकेट बन के डिप्लॉय भी हो गया है। अब हम इसको ब्राउज़र में टेस्ट करते हैं। अपने ब्राउज़र में आते हैं, एंटर करते हैं। तो लिखा आ रहा है 40 नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड क्यों लिखा आ रहा है इसके अंदर, एक बार ज़रा अपनी फाइल को कैट करते हैं जो हमने बनाई है। तो यहाँ पे डायरेक्टरी तो सही है, एक बार डायरेक्टरी वाले फोल्डर में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे ये गलत, डायरेक्टरी का नाम गलत हो गया है, तो उसको सही करते हैं। sudo mkdir student स्पेलिंग प्लेस की वजह से ये एरर आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे डी की जगह कर देते हैं टी। एक बार दोबारा अपने सर्वर को कर देते हैं रीलोड। एक बार दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा यहाँ पे स्क्रीन आ गई है लॉगिन की। तो हमारा फ्रंट एंड हो गया है डिप्लॉय। तो अभी आपने देखा था इसमें 404 वाला जो एरर आ रहा था, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा अपना एक 40 वाला पेज आए। तो सिंपली क्या करेंगे, अपना जो हमने 40 वाला कोड बनाया था उसको सिंपली अपने nginx वाली फाइल में कॉपी कर देंगे। तो एक बार nginx के अंदर आता हूँ मैं। उसके बाद sudo vi student, सिंपली मैं यहाँ पे जो हमने कोड बना रखा था, मैं सिंपली यहाँ पे उसको ऐड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा कस्टम कोड जाएगा, ना कि nginx वाला एरर पेज जाएगा 404 वाले का। सिंपली अपने सर्विस को कर देता हूँ रीलोड, nginx सर्विस को। तो अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपना पेज, तो यहाँ पे देखो अपना हमारा वाला पेज आ गया है। और जो हमने लास्ट वीडियो में जितने भी सिक्योरिटी हेडर्स पढ़े थे, वो सब भी मैं इस अपने इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ, बट आप देख लेना कैसे ऐड करें मैंने। तो सिंपली जो हमारा सिक्योर वाला था, उसको सिंपली सिक्योर वाले में से सिंपल इसको कॉपी करके मैं अपने वाले में कर देता हूँ इसको ऐड, बिफोर लोकेशन वाले से इसको कर देता हूँ सिंपल सेव, और कर देता हूँ इसको सर्वर को रीलोड। और अगर मैं कल करूँ अब अपना जो स्टूडेंट वाला है https student unemployed engineer.works, तो आप देखोगे हमारे सारे जो हमने एड्रेस सेट करे थे वो हमारे यहाँ पे हेडर भी हो गए सेट।